जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि के राशि परिवर्तन का क्या फल होने वाला है। अब 2.5 साल तक शनि जब आपकी राशि से दशम भाव यानी कर्म स्थान में गोचर करेंगे तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। यानी राशि से दशम में शनि आएंगे 29 मार्च 2025 को और लगभग 7 जून 2027 तक शनि इसी राशि में रहेंगे 10वें भाव में। इस दौरान ये वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे। उसका आपकी राशि पर क्या फल होगा, इसकी विस्तार से चर्चा करने के लिए इस वीडियो में हम आपके साथ हाजिर हैं। मिथुन राशि के साथ मिथुन लगन के जातक भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि शनि को हम नौकरी, व्यापार और कर्म फल के लिए देखते हैं। इसलिए शनि एकमात्र ऐसे प्लेनेट है जो मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट कहलाते हैं। किस चीज़ों के लिए? मेनली हमारे कर्म और हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे दैनिक जीवन के कर्म हैं, पढ़ाइयों के लिए कर्म है, हमारा कैसा भी कर्म है वो कहीं ना कहीं शनि देव द्वारा ही आश्रित होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेनली अगर आपका मिथुन लगन है और अगर आपको शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आप इसको जरूर कंसीडर करें कि अब शनि दशम में आके मुझे क्या फल देंगे। तो इसी हमारा वीडियो चंद्र राशि और लगन यानी मिथुन राशि या मिथुन लगन दोनों जातक देख सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया है हमने, उस पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेज सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी। शुरुआत करते हैं। मिथुन राशि या मिथुन लगन के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं और आपके लिए जो शनि प्लैनेट हैं ये एक मित्रता का व्यवहार रखते हैं। यानी शनि और बुध में अगर देखा जाए तो एक मित्रता का व्यवहार होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। यानी शनि इस राशि या इस लगन के जातकों के लिए अपनी तरफ से यही कोशिश करेंगे कि वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर दें। सबसे पहले कोई भी ग्रह जिसका हम गोचर देखते हैं या हम कुंडली के अंदर कोई ग्रह देखते हैं, हमें यह देखना चाहिए कि वो किस भाव में बैठा है। कुंडली के 12 भाव होते हैं, हर भाव का अपना अपना एक अस्तित्व है। जैसे कहते हैं 12 घर हैं, 12 घरों का अलग अलग एटमॉस्फेयर है। दूसरे घर से हमने धन देख लिया, चौथे घर से हमने प्रॉपर्टी देख ली, 5वें घर से हमने संतान देख लिया। ऐसे ही 12 घरों का अलग अलग जो है वो एक एटमॉस्फेयर है। जो 10वें भाव की हम बात कर रहे हैं कि 10वें भाव के अंदर शनि का ट्रांजिट है। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, पहला 10वां भाव है, दूसरा उसके अंदर एक प्लेनेट गया है शनि। यानी एक घर के अंदर एक प्लेनेट है शनि। इन दोनों के व्यवहार, इन दोनों के स्वभाव अलग हैं। शनि को शास्त्र में एक मैलेफिक प्लेनेट भी कहा गया कि भाई ये स्वभाव में अशुभ है। इसके पीछे रीज़न यही है कि ये प्लेनेट थोड़ा सा परेशानी से, थोड़ा सा देरी से, विलंब से, कठिन परिश्रम से, तपस्या कराकर, एग्ज़ाम्स ले लेके आपसे जीवन में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है, या कह सकते हैं तो आपको रिजल्ट देता है। यानी शनि को हम क्या कह सकते हैं? जस्ट लाइक ए स्ट्रिक्ट टीचर। ये एक ऐसे टीचर हैं जो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। अगर इनके हिसाब से चलोगे तो शायद ये आपको बहुत कुछ देने में सक्षम भी रहेंगे। अब दसम भाव जिसको हम कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, मेरे रोज़मर्रा के कर्म, यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि, कार्य करने की शैली, ये सब मैं 10वें भाव से ही देखता हूँ। अब 10वें भाव में ये सारी चीज़ें हैं और उसमें एक प्लेनेट पहुँच गया शनि, जो खुद कहता है कि शास्त्र में मुझे श्रमिक, लेबर या कर्म करने वाला ग्रह कहा गया। यानी एक बात सीधी है कि यहाँ शनि का ये मुख्य कारक तो 10वें घर से मैच होता है, और मैच होता है तो सीधी बात है कि ये मिलन सुखद मिलन है कि कर्म भाव में कर्म कारक ग्रह शनि का जाना आपकी प्रोफेशनल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करेगा। ये 10वें भाव में बैठा हुआ शनि इस बात को बता रहा है कि अब ये आपसे आने वाले समय में काफ़ी मेहनत कराएगा, क्योंकि ऐसा उसका स्वभाव है। आपको सही डायरेक्शन में लगाएगा क्योंकि कर्म कराने का उसका काम है। आपको आलसी नहीं होने देगा, आपको लगातार कर्म में लगाए रखेगा। यानी प्रोफेशनली आपका जो ध्यान है या स्ट्रेंथ है पहले से ज़्यादा बढ़ने वाला। अब आप काम करने के लिए नए नए तरीके खोजने वाले हैं कि भाई नौकरी में ऐसा क्या करूं कि आगे बढ़ूं, व्यापार में ऐसा क्या करूं कि आगे बढ़ूं, ऐसे कौन से कर्म करूं जिससे मेरी प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रांग हो जाए।
ये कहाँ से दिखता है? ये हमें शनि से दिखाई देता है कि शनि 10th हाउस में बैठ गए हैं। हालांकि इस प्लेनेट का स्वभाव अशुभ है, इसलिए वो कहेगा कि मैं जब तक आपको रगड़ूंगा नहीं तब तक मैं आपको रिजल्ट नहीं दूंगा। इसलिए बहुत बार ऐसी स्थिति में लगता है कि कुछ हताशा हाथ में आ रही है, रिजल्ट पूरा नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको उस काम में पूरी तरीके से लगे रहना है। ये मीन राशि में है। मीन राशि काल पुरुष की 12वीं राशि कहलाती है, जिसको हम अधिकतर आध्यात्म की राशि से भी जोड़ते हैं। अब शनि कर्म कारक ग्रह और आध्यात्म की राशि में है, तो ऐसे वो सभी लोग जो ज्योतिष, कर्म कांड, पूजा पाठ, वेद वेदांग, अध्ययन अध्यापन ऐसा कार्य करते हैं, योगा से, प्राणायाम से, आध्यात्म से, मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं, कुछ इसलिए लगे हुए हैं जीवन में कि ईश्वर की प्राप्ति कैसी हो, भगवत की प्राप्ति कैसे हो, कैसे हमें सही गुरु मिले, कैसे हमें सही ज्ञान मिले, किस डायरेक्शन पे हम चलें, कौन सी पूजा पाठ हम करें, हमें एक अच्छा गुरु मिल जाए, हमें एक अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए तो हमारा जीवन सक्रिय हो जाए। तो ये वो शनि है जो आपको इन चीज़ों की तरफ झुकाव भी देता है, रुझान भी देता है, आपको पूजा पाठी बनाता है। ऐसा प्लेनेट कहा जाता है कि जो नास्तिक भी है ना, उसको भी आस्तिक बना देगा। वो भी भगवान की राह पर चलने शुरू हो जाएगा, वो भी ईश्वर का ध्यान करना शुरू कर देगा। इस मीन के शनि से ये फायदा है, क्योंकि मीन राशि एक जल तत्वीय राशि है। मीन राशि एक आध्यात्म को सोचने वाली राशि है। ये 4, 8, 12 जो राशियां हैं, ये इस 12 नंबर की राशि में ही सिर्फ एक ये गुण होते हैं कि ये पूरे संसार के बारे में सोचती है। यानी ये व्यक्ति अपने कर्मों के अलावा दूसरों के बारे में भी सोचने पर एक तरीके से कहते हैं काम करेगा या सोचने पे मजबूर हो जाएगा। शनि के लिए यहाँ 2 भूमिका विशेष रूप से निभाई गई। अब 8वें घर का स्वामी ग्रह अगर दशम भाव में बैठता है तो अष्टम भाव अड़चन दुविधा और परेशानी का है। अब उसका मालिक अगर दशम भाव में बैठेगा तो सीधी बात है कि भाई जो ऐसा शनि है ये प्रोफेशनल लाइफ में अड़चने तो देगा। इसलिए कहा जाता है कि मिथुन लगन या मिथुन राशि के लिए शनि एक औसत प्लेनेट है। मित्र तो है ही है लेकिन औसत है। लेकिन यहाँ पर नंबर किस बात के ज़्यादा मिले हैं? 8वां घर का मालिक है, 9वें घर का मालिक है। एक भाव अच्छा, एक भाव खराब है, लेकिन बैठा कहाँ है? एक अच्छे भाव में बैठा है। यानी अच्छे की तरफ गुण ज़्यादा मिलेंगे। हम क्या कहेंगे कि 70% शनि पॉजिटिव हो गया, क्योंकि वो एक अच्छे भाव और एक खराब भाव का मालिक है। अब डिसाइड ये होगा कि वो खराब भाव में जाएगा या अच्छे में जाएगा। तो वो एक अच्छे भाव में चला गया, जिसको हम कहेंगे कि केंद्र का भाव है। लेकिन अष्टमेश होकर दशम में जाता है। खराब कर्मों से बचें, गलत कर्मों में लिप्त ना हो, गलत चीज़ों में इंटरफेयर ना हो, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कोई रॉन्ग डिसीजन ना लें, कोई गलत काम ना करें, आपके से कुछ ऐसा गलत कर्म ना हो जाए जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बाधा में आए और आपके ऊपर कोई कलंक लगे। क्योंकि 10वां भाव हमारे यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि को भी बताता है। तो आप अपनी यश को अपने आप खराब ना करें, इस बात का ध्यान रखें। एज ए 9th लॉर्ड ये भाग्य कर्म के लिए शुभ है। दशम भाव में बैठा है तो हम कहेंगे व्यक्ति का ध्यान पूजा पाठ में भी लगेगा, कर्मों में भी लगेगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी लगेगा, दान धर्म में लगेगा, तीर्थ यात्राओं में भी लगेगा। अष्टम का मालिक जब बैठा हुआ है दशम भाव के अंदर और यहाँ से 12वें घर को देखता है तो बहुत बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चेंज आता है। या तो व्यापार के में काम करने की जगह बदल जाती है, या व्यापार में कुछ बदलाव हो जाता है, या नौकरी में कुछ बदलाव हो जाता है, कोई दूसरी नौकरी मिल जाती है, कोई नौकरी चेंज हो जाती है, नौकरी में ट्रांसफ़र हो जाता है। शनि 12वें घर को देख रहे हैं तो आपकी इच्छा करती है नौकरी बदल लूँ, विदेश से जाके नौकरी कर लूँ, दूर स्थान से जुड़कर काम करना शुरू कर दूँ। तो ये कॉम्बिनेशन इसमें बनता है। आप उसको अपनी समझदारी के हिसाब से देखिए कि कब मुझे वो राइट डायरेक्शन में वो कदम उठाना चाहिए। तो उस बात का हमें विशेष ध्यान यहाँ रखना है। काम तो ये प्लेनेट ये वाला आपका कराएगा ज़रूर। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर भी है। चौथे भाव पर लंबे समय तक शनि का प्रभाव अवश्य इन 2.5 वर्षों में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ दिलाता है। बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है, बिक नहीं रही, बहुत समय से तो बिक जाती है। खरीदना चाह रहा है तो खरीद ली जाती है। शनि की 7म भाव की दृष्टि है, इसलिए ये आपके विवाह वैवाहिक संबंधों को पूर्ण कराने वाली है, यानी रिश्ता लाने वाली दशा है, स्थिति है। शनि आपका यहाँ विवाह संपन्न करा सकते हैं अपने इस कार्यकाल में। अब शनि इस दौरान वक्री होंगे 2 बार।
पहला 13 जुलाई से 28 नवंबर, दूसरा 27 जुलाई से 11 दिसंबर। ये दोनों समय किस चीज़ के हैं? ये दोनों समय आपके जीवन में शनि वक्री रहेंगे। अब अष्टम भाव का स्वामी वक्री हो तो वो प्रॉब्लम को बढ़ाएगा, नवम का स्वामी वक्री है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दशम में शनि बैठ के तो भी प्रॉब्लम नहीं देगा। यानी समस्या किस बात की है कि जब मेरे 8वें घर का स्वामी 13 जुलाई से 28 नवंबर को वक्री होगा तो वक्री प्लेनेट करेगा क्या? अगर वो खराब घर का स्वामी होके बैठा हुआ है तो वो क्या कहेगा? खराब घर के तत्वों को उठाकर 8वें अपने उस भाव में ज़्यादा डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि वक्री ग्रह का स्वभाव है वो हमेशा शक्त और शक्तिशाली होते हैं। लेकिन अगर वो अच्छी जगह से कनेक्टेड हैं तो ज़्यादा अच्छे हैं, और वो खराब जगह से कनेक्टेड हैं तो वो खराब है। ऐसा प्लैनेट क्या कर सकता है? हेल्थ इश्यूज दे सकता है। सबसे पहली बात, स्वास्थ्य की खराबी दे सकता है, आपको जॉइंट्स पेन दे सकता है, आपको वात के रोग, आपको वायु के रोग, आपको नसों नाड़ियों की प्रॉब्लम दे सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल को बढ़ा सकता है जिस दौरान ये वक्री होगा। तो कोशिश करें जिस दौरान ये वक्री हो, जहाँ जिस स्थिति पर काम कर रहे हैं वहीं पर स्थिर होकर काम करें। कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको कोई लॉस हो या आपको कोई पैसा कहीं फंस जाए। यही बात आपको 27 जुलाई से 11 दिसंबर भी ध्यान रखनी होगी, क्योंकि उस दौरान भी शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि शनि है गुरु की राशि में, और गुरु की पोजीशन अगर हम देखें तो 2025 और 26 के अंदर मोस्टली देखें तो वो मिथुन, कर्क और सिंह राशि में गोचर करते दिखाई देंगे। यानी शनि जिसकी राशि में है वो प्लेनेट कहीं ना कहीं स्ट्रांग स्थिति में, यानी गुरु स्थितियों को संभालेंगे, प्रोफेशनल लाइफ को संभाल लेंगे। ऐसी स्थिति में जितना ज़्यादा भगवान शिव की आराधना करते हैं अच्छा है। गरीबों को भोजन कराते हैं, कुष्ठ रोगियों को भोजन कराते हैं, अनाथ लोगों को भोजन कराते हैं। पैसा नहीं देना, उनको भोजन कराना है, उनको अपनी तरफ से कुछ अन्न का दान करना है तो वो देना ऐसी स्थितियों में शुभ होता है। प्रत्येक सैटरडे को आप ये कर सकते हैं। शनिवार की शाम को शनि के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शनिवार की शाम को, आप रोज शाम को भी कर सकते हैं अगर आपका मन है तो, नहीं तो सैटरडे की शाम को भी कर सकते हैं। सैटरडे की शाम को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। ये रेमेडी करने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, प्रॉब्लम्स भी दूर होंगी, शनि के जो बैड इफेक्ट्स हैं वो भी आपके ऊपर बहुत हद तक कम होते दिखाई देंगे। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा होगा भी मिथुन राशि या मिथुन लगन के जातकों के ऊपर शनि के गोचर का प्रभाव। जय श्री राम।